What we all imagine the day of a IIT JEE aspirant would be one who spent the day studying and night solving. A book after a book and a book after a book. Following a proper timetable. No fun, no masti, just keep solving the questions one after the other. But don't you think it sounds idle? आओ पता लगाते हैं. Welcome to an honest day in the life of an IIT JEE aspirant. So इन दिनों JEE मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और जब मैं उसी रूम के उसी टेबल में बैठकर ये सोच रहा था कि एक साल पहले तक मैं भी इस भीड़ का एक हिस्सा था, तो क्यों ना वापस से उन दिनों को याद किया जाए. जब क्लास 11th में एडमिशन लिया था तब IIT JEE और मुझ में दूर दूर तक कोई दोस्ती नहीं थी. मैं था बिजी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में और IIT JEE मानो कहीं कोने में बैठकर अपनी बारी का वेट कर रहा था. और तब हमारा डे इन द लाइफ कुछ इस प्रकार था. सुबह उठो, रेडी होकर स्कूल जाओ, टीचर्स के लेक्चर्स और उसी में कंटिन्यूअस 2-3 केमिस्ट्री क्लास करने के बाद जब सर फटने की स्टेज में पहुंचता तब बेल बज जाती, ब्रेक हो जाता, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे मारते और इसी तरह स्कूल भी ख़त्म हो जाता. फिर वहीं से ट्यूशन, इवनिंग वर्क एंड देन बैक टू होम. एंड इसी बीच वो IIT JEE वाला सपना अब भी उसी जगह वेट कर रहा होता है. शाम को थोड़ी पढ़ाई और स्कूल असाइनमेंट्स के साथ साथ यूट्यूब स्क्रॉल करते और जब घड़ी का काटा 8:30 में पहुंचता तब टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, प्लेट में खाना और मैं दोनों को एंजॉय करते हुए अपना डिनर कंप्लीट करता एंड देन सो जाता. पर जब 11th की एंड आने लगी और मेरे बाकी दोस्त अपने करियर को लेकर सोचने लगे तब मैं भी सीरियस हो गया. मुझे अभी याद है स्कूल में वही चैप्टर चल रहा था एंड उस दिन घर जाके मैंने यूट्यूब में सर्च किया एंड पहली प्लेलिस्ट अलग सर की थी. उस दिन सर के सारे वीडियोस एक के बाद एक देखता गया एंड प्लेलिस्ट के ख़त्म होते ही मेरी वही चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो गई थी और अब बारी थी उस कोने में बैठे हुए IIT JEE सपने के बाहर आने की. अब 1 साल का वक्त था एंड कहाँ से शुरू करूँ इस बात से खफा था. 11th ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था एंड 12th अब भी बाकी था. हाथ में 365 दिन और सर पे 2 साल का लोड, पर दिल में ये उम्मीद थी कि तुमसे हो जाएगा. फिर क्या, शुरू हो गया मैं सीरियस वाली प्रिपरेशन में. और इसी बीच 2020 की सबसे बड़ी खबर कोविड-19 और ये थी मेरी टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मेरा स्कूल था CBSE वाला एंड अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट था. पर अब ऑनलाइन में शिफ्ट होने से मुझे मिल गया अच्छा खासा वक्त अपने बैकलॉग्स क्लियर करने का. एंड हियर्स हाउ माय डे लुक्स. सुबह 5 बजे उठ के पिछली रात की टॉपिक्स रिवाइज करना एंड देन 8 बजे से स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना. अब यही छुपी थी ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स. मैं क्लास ज्वाइन करता और फिर मोबाइल साइड में रख के अलग सर के वीडियोस देखने लग जाता. इसी तरह यूजुअली मैं पूरी सुबह यूट्यूब से वीडियो लेक्चर्स देखने में बिता देता. कंसेप्ट समझने में मैं इतना खो जाता कि कब लंच का समय हो जाता मुझे पता ही नहीं चलता. और यही तो खूबी है हमारे अलग सर की, पढ़ाई में भी मानो जान डाल दी हो. और अभी तक स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाती. उसके बाद लंच एंड थोड़ी रेस्ट करने के बाद वापस पढ़ने बैठ जाता. अब की बार क्वेश्चन सॉल्व करता. कुछ बनते और कुछ नहीं भी बन पाते, पर ट्राई करना बंद नहीं करता. और एक बात, मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम वाइज रूटीन नहीं था कि इस टाइम से इस टाइम मैथ्स करना है या इस टाइम से इस टाइम फिजिक्स. हाँ, डेली गोल्स ज़रूर होता था एंड उसे तो ख़त्म करना ही था. मैंने एक वाइट बोर्ड ले ली थी एंड उसमें अपना डेली गोल्स लिखा करता, क्योंकि अब समय कम था एंड प्लानिंग करके पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. JEE के सवाल प्रैक्टिस करने के बाद स्कूल के डेली वर्क्स कंप्लीट कर लेता एंड फिर एक छोटी ब्रेक. और एक बात, जब हम 12th में थे तब अलग सर ने अपनी फर्स्ट बैच लॉन्च की थी, लक्ष्य JEE, एंड उसकी क्लासेस शाम को होती तो वो करता. क्लासेस के बीच सर की बबीता वाली कहानी मुझे अब भी याद है. इस तरह सर के साथ मानो एक अलग सा कनेक्शन बैठ गया था. 11th और 12th पैरेलली करता गया. बाद में जाके सचिन सर, राजवंत सर, पंकज सर, इन सब से भी मैंने पढ़ा था और सब ने दिल जीत लिया था.
स्पेशली सचिन सर। सर के मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल ही अलग था और इसी तरह हमारा गुजरता था एक दिन, पर नॉट हर एक दिन। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चला जाता और घर आके ऐसा लगता मानो क्या होगा अब, एक दिन तो लॉस हो गया। कभी खुद से पढ़ने का मन नहीं करता तो कभी सवाल ना बनने पर पूरी पढ़ाई वही रुक जाती। स्कूल एग्ज़ाम्स के टाइम जब इतना सारा बैकलॉग्स हो जाता तब उस बैकलॉग्स को कैसे रिकवर करे ये सोचकर और ज़्यादा बैकलॉग्स क्लियर कर लेता। एंड इसी तरह था माय डे इन लाइफ। कभी कुछ ना करके बस ऐसे लेटे रहने से लेकर लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना, तो कभी फ्रेंड्स के साथ घूमना एंड कभी फैमिली फंक्शंस को ही खुद से सेक्रीफाइस कर देना। ये ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं था। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप बेशक कर सकते हो, 'cause I believe in you।